हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी को आपके इस प्यारा से यूट्यूब चैनल कल्याण एजुकेशन क्लास में। दोस्तों, हम इससे पहले की वीडियो में पाठ के लेखक का परिचय देख चुके हैं। अब हम पार्ट बाई पार्ट उसके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव और उस पार्ट को ख़त्म करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th हिंदी के दिगंत भाग 2 के काव्यखंड के पहला पाठ करने वाले हैं, जिसका नाम है बातचीत। दोस्तों, बातचीत जिनके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है और ये विधा से निबंध है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं पाठ में आपसे केवल 5 से 6 ऑब्जेक्टिव ही आपको याद करने होंगे। बाकी सारा ऑब्जेक्टिव में ट्रिक के अनुसार आपको याद करवा दूँगा। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सत्य है। लेकिन आपको याद करने के लिए आपको एक काम करना होगा। पहले आपको इस चैप्टर को पूरे पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप 5 से 6 ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा। उसके बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उस ट्रिक के साथ हम वह ट्रिक आपको लास्ट में बताएंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे 12th हिंदी में जो बातचीत पहला पार्ट है काव्यखंड का, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है, देख सकते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है क्या? बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? देखिए, रचना पूछा है क्या है, बातचीत क्या है, मतलब बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये है ना ललित निबंध। वैसे विधा पूछता तो यह निबंध होता केवल, लेकिन यह पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो बातचीत है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। तो पहला का जो ऑप्शन क्या है? डी सही है। ऑप्शन क्या है? डी सही है। चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी जो है आदि बातचीत के लेखक, वे किस युग के कवि हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के कवि है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगर काल पूछता ना बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है, तो वे आधुनिक काल के कवि हो जाते हैं। चलिए अब हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? देखिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है डी। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना। देखिए, अपने यहाँ लेख पाठ में बताया गया है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करने से तात्पर्य है अपने क्रोध पर नियंत्रण करना। यदि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण हो जाएगा तो इससे किसी को बैर नहीं होगा। इसीलिए अच्छा बातचीत अपने आप से बातचीत करने को माना गया है इस पाठ में। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अब हमारा चलिए चौथा पाठ की ओर। अब हमारा चौथा पाठ है जो कि है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, संवाद जो हम करते हैं ना, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी हो जाएगा, जो कि आत्मीयता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता होता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है। चलिए अब हमारा पांचवा प्रश्न ऑब्जेक्टिव का वो है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। मतलब बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म है ना, वो कब हुआ था, ये पूछ रहा है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। तो बी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब छठा ऑब्जेक्टिव है जो कि है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर पूछ रहा है। दमयंती स्वयंवर अगर होता ना तो वे बालकृष्ण भट्ट की रचना हो जाती, लेकिन यहाँ संयोगिता स्वयंवर पूछ रहे। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास जी की है। क्या है? श्रीनिवास दास जी की, जो कि ऑप्शन सी सही है।
श्रीनिवास दास जी की। संयुक्ता स्वयंवर किनकी रचना है? श्रीनिवास दास की। ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या है? सी। चलिए 7वां ऑब्जेक्टिव है। 7वां क्या है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इधर भी ऑब्जेक्टिव हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ है, क्या पूछ रहे हैं? रुक इसको मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। क्या पूछ रहा है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? क्या है? बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं हुई? तो वह परीक्षा गुरु है ना, परीक्षा गुरु। ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। चलिए अब हमारा 8वां ऑब्जेक्टिव है। 8वां प्रश्न है जो कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। क्या पूछ रहा है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की? बालकृष्ण भट्ट की रचना पूछ रहा है। तो बालकृष्ण भट्ट का रचना है रेल का विकट खेल। क्या है? रेल का विकट खेल। ऑप्शन ए। ऑप्शन सही क्या है? ए। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है? रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए अब हमारा 9वां ऑब्जेक्टिव होगा जो कि है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र लिखा है। देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट जो थे वो कौन सा मासिक पत्र लिखा था। देखिए ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। और एक और बात बता दूँ, हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्र उन्होंने लिखा था वो 1877 ईस्वी में लिखा था। कब लिखे थे? 1877 ईस्वी में उन्होंने मासिक पत्र लिखा। तो ये भी पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब लिखा है। तो वो 1877 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब हमारा 10वां ऑब्जेक्टिव है। क्या है? बातचीत किस विधा की रचना है। क्या पूछ रहा है? आप विधा पूछ रहा है। बातचीत क्या है ये नहीं पूछ रहा है, बातचीत की विधा पूछ रहा है। बातचीत की विधा क्या है? निबंध हो जाएगी। अगर बातचीत क्या है ये सीधे पूछता तो ललित निबंध हो जाता, लेकिन बातचीत की विधा पूछ रहा है तो जो क्या होगा? जो कि निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब 11वां ऑब्जेक्टिव है। 11वां ऑब्जेक्टिव में रवि क्रुशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। देखिए इसका सही उत्तर है फ्राइडे के मुंह से। फ्राइडे के मुंह से रवि क्रुशो ने 16 वर्ष के उपरांत क्या है आवाज़ सुनी थे, जो कि ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा फ्राइडे के मुंह से। देखिए रवि क्रुशो से आपके इस पार्ट में 2-3 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, इसीलिए इसे ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब हमारा 12वां ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, जो कि हमें पता ही है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार क्या है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। चलिए अब हमारा 13वां ऑब्जेक्टिव हो जाएगा जो कि बात क्या है? 13वां ऑब्जेक्टिव बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। देखिए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहता है? बातचीत की शैली। ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब हमारा 14 नंबर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा जो कि देख सकते हैं। 14 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? वे थे रामचंद्र शुक्ल जी। क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी की, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखने वाले थे रामचंद्र शुक्ल जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब हमारा 15वां ऑब्जेक्टिव है जो कि क्या है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको लास्ट में ऐसा ट्रिक देने वाला हूं जिसके अनुसार आप 5 से 6 ऑब्जेक्टिव ही आपको याद करने होंगे। अब बाकी के ऑब्जेक्टिव अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। आपको इस ट्रिक के अनुसार बड़ी ही जल्दी से इस पार्ट के क्या अगले जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे ना जिस पार्ट के, वो आपको 5 से 6 या हाईएस्ट 10 ही ऑब्जेक्टिव आपको याद करने होंगे। उसके बाद आपको आसानी से 10 ऑब्जेक्टिव आपको याद करना होगा, मतलब जो पार्ट भरा होगा उसमें से, बाकी आपको सारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमारे साथ चैनल में अंत तक बने रहे। तो चलिए हमारा अब 16वां ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, जो कि हम जानते हैं हिंदी प्रदीप मासिक पत्र बोले या पत्रिका का संपादन किए, जो कि क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, हिंदी प्रदीप। किस पत्रिका का संपादन किया उन्होंने, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अब हमारा 17वां ऑब्जेक्टिव है, जो कि 17वां, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब प्रारंभ किया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये पूछता है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो कब प्रारंभ किए थे, 1815 में लिखना प्रारंभ कर चुके थे। 1815 ऑप्शन क्या है, 1800 गलत बुला रहा है, 1877 ईस्वी क्या, 1877 ईस्वी गलत बुला रहा है, 1877 ईस्वी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हमारा 18वां ऑब्जेक्टिव है, हमारा 18वां प्रश्न, कौन सी रचना नहीं पढ़िएगा, रचना कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचा हुआ नहीं है, ये पूछ रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा हुआ नहीं है। देखिए दोस्तों, पद्मावती, देहनी संहार, मेघनाथ वध, ये सब क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है, लेकिन मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट जी का रचना नहीं है। तो ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुक जाइए थोड़ा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हमारा 9वां ऑब्जेक्टिव है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। ये पूछ रहा है कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रची हुई है। तो देखिए दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 अजान और एक सुजान। चलिए अब हमारा 20वां ऑब्जेक्टिव है, जो कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं, नांदी पाठ। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, नांदी पाठ, ऑप्शन बी। चलिए अब हमारा 21वां ऑब्जेक्टिव है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला। देखिए इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव आया था कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किनके मुख से बात सुने थे, जो कि फ्राइडे के मुख से था, और कितने वर्ष के बाद, 16 वर्ष के उपरांत उन्होंने सुना था, अर्थात इसका आंसर सही है। सही 16 क्या है, 16 वर्ष तक। रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, उन्हें 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। क्या ऑप्शन हमारा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए 22वां ऑब्जेक्टिव है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। देखिए अगर आप कहानी पढ़े होंगे, मतलब ये निबंध पढ़े होंगे चैप्टर में, तो आपको पता होगा कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। देखिए उनमें लेखक ने 2 साहित्य के बारे में बताया था, जिसमें एक थे बेन जॉन्सन और दूसरा थे एडिसन। एडिसन कहते थे कि 2 लोगों के बीच असल बातचीत होते, लेकिन बेन जॉन्सन कहते थे कि बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता। आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो सही ऑप्शन क्या है, बी। बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, बेन जॉन्सन ने। चलिए अब हमारा 23वां ऑब्जेक्टिव है,
जो कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। यह किसने कहा? यह कहा बेन जॉनसन। यदि आपको जब सॉरी रुक जाइए, बेन जॉनसन नहीं होगा, एक सेकेंड, बेन जॉनसन नहीं होगा, रुकिए एक सेकेंड, बेन जॉनसन इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? एडिसन हो जाएगा, एडिसन हो जाएगा। असल बातचीत के लेखक कौन? मतलब असल बातचीत दो व्यक्ति में होता है। ये किनका मत था? एडिसन जी का मत था। यदि आप पढ़े होंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव तो आसानी से आपको बन जाते हैं। इसलिए मैं पहले ही आपको बता दूं कि यदि आपको मेरा ट्रिक का फॉलो करना है, आपसे 5 से 6 ऑब्जेक्टिव याद करना है, तो आपको पहले एक पार्ट को पढ़ना होगा ध्यानपूर्वक। उसके बाद आप 5 से 6 ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा। उसके बाद आपके पार्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर से याद हो जाएगा। चलिए अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, जो कि क्या है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के मध्य में? तो अभी इससे पहले ही मैंने बताया तो 2 लोगों के। एडिसन जी के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होती है? 2 व्यक्तियों में होते हैं। चलिए अब हमारा 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? देखिए, बातचीत के जरिए बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली। अब बातचीत करने से हमारा मन क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब हमारा 26वां ऑब्जेक्टिव है, जो कि है किसने कहा, मतलब गलत हो गया, किसके न होने से सृष्टि गूंगा प्रतीत होता है? किसके न होने से सृष्टि गूंगा प्रतीत होता है? आप पढ़े होंगे तो आपको वैसे ही पता होगा। वाक शक्ति। क्या होगा? वाक शक्ति। देखिए, आप जब तक एकदम पूरे पाठ को पढ़िएगा नहीं तब तक ट्रिक फॉलो नहीं होगा। इसलिए निवेदन है कि आप एकदम पूरे पाठ पढ़ ले। उसके बाद बस आपको 5 से 6 ही ऑब्जेक्टिव याद करने होंगे। उसके बाद आपका पूरा एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब हमारा 27वां ऑब्जेक्टिव है, जो कि है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? देखिए, यह पाठ में भी आप पढ़िए होंगे तो आपको पता होगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यह कहाँ के लोगों में प्रचलित है। देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोपियन लोगों की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या यूरोपीय लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बात करने की कला है जिसमें बातचीत के जरिए क्या है, चतुराई के ऐसे प्रसंग छोड़ जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यह यूरोपियन लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न है, जो कि 28वां है। यह क्या कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि युग पूछे तो भारतेंदु युग, और यदि काल पूछे तो आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है? आधुनिक काल हो जाए। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारे पास 28 ऑब्जेक्टिव है। 28 ऑब्जेक्टिव है आपके पहले पार्ट में, जो कि बातचीत है। दोस्तों, चलिए अब हम अपने ट्रिक को फॉलो करते हैं। दोस्तों, पाठ के जो लेखक हैं, आप पहला उनका जन्म, लेखक का जन्म एक अलग नोट में लिख लीजिएगा। जन्म, उनका निधन, उनकी रचनाएं, उनकी जो रचनाएं होंगी मैंने आपको बता दिया, आप इसमें से उनकी रचनाएं अलग कर लीजिएगा। उनका जन्म, उनका निधन, उनका गांव का नाम होगा तो गांव का नाम, या फिर उनके राज्य का नाम दिया होगा, या फिर कह सकते हैं उनके माता पिता का नाम दिया होगा। वो आपको बस इतना ही 5 से 6, आपका जन्म हो गया, निधन हो गया, रचनाएं हो गया, उनके मतलब निवास स्थान, ये सब बस 5 से 6 ऑब्जेक्टिव, मतलब जन्म 1 हो गया, निधन 2, रचनाएं 3 और उनके गांव का नाम। बस आपको ये याद करना होगा। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। आपको ये याद करना ही पड़ेगा। ये नहीं याद कीजिएगा तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। आपको ये याद करना होगा। उसके बाद आप 1 से 2 बार ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। इसमें सबसे
महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं, उनका जन्म और निधन है। गाँव कभी कभार आ जाता है लेकिन वो भी उनकी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको ये 5 से 6 ऑब्जेक्टिव याद करना ही होगा, तभी ये संभव हो सकता है। तो दोस्तों हमारा यही ट्रिक था कि आप इनके परिचय मतलब बालकृष्ण भट्ट जी को चाहे जो भी लेखक है उनका परिचय अलग अपने से बनाइए और उससे बस 5 से 6 लाइनों का उसे याद कर लीजिए। उसके बाद आपका पूरा चैप्टर पढ़िए और उसके बाद आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा ट्रिक। देखिए दोस्तों, ऐसा आपको कोई बताएंगे या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँगा, आप अपने से जब सेल्फ स्टडी कीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा और काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि आप अधिकतर समय जो अपने से किए रहेंगे वो अधिकतर समय तक आपको याद रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब कोई और वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अभी के लिए शुभ रात्रि। बाय बाय।